हाँ, सो हम इंग्लिश का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भोली। ओके, सो ये चैप्टर है भोली। भोली एक्चुअली एक लड़की का नाम है जिसका ओरिजिनल नाम है सुलेखा। वो याद रख लेना, आएगा चैप्टर में। ओके, तो क्यों उसका नाम भोली पड़ा? ओके, भोली मतलब क्या समझ में आता है? भोला और भोली, इनोसेंट। यस, काइंड, इनोसेंट, और एकदम इनोसेंट मतलब चाइल्डिश भी बोल सकते हैं हम। ओके, चाइल्डिश, एकदम बचपने वाला, ज्यादा दिमाग यूज ना करे, वैसे बहुत ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग ना करे। ओके, इनोसेंट, दैट इज द प्रॉपर मैचिंग वर्ड। तो वैसा वैसा ही हम समझते हैं भोली, भोला, बहुत भोला है यार। ओके, बहुत भोला इंसान है, बहुत भोली है ये तो, लाइक दैट। तो इसका नाम भोली क्यों पड़ा भाई? ओरिजिनल नाम उसका भोली नहीं है, लेकिन उसका नाम भोली क्यों पड़ गया? ओके, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी। सो हमारे ऑथर है के ए अब्बास, इंडियन ऑथर है के ए अब्बास। ओके, सो उन्होंने ये स्टोरी लिखी हुई है। याद रख लेना, नाम तो याद रह जाए, ऐसा ही है, के ए अब्बास। ओके, इंडियन ऑथर है। स्टार्ट करते हैं तो पूरा नाम भी लिखा हुआ है मैंने, ख्वाजा अहमद अब्बास। ओके, ख्वाजा अहमद अब्बास, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तुम के ए अब्बास लिखो, जैसा बुक में लिखा हुआ है लास्ट में वैसा ही तुम लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स। ओके, ये तो नॉलेज के लिए भी है, और तुम लिखोगे तो ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद है और लिखोगे तो प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, सो ख्वाजा अहमद अब्बास उनका नाम था, कि ए अब्बास नाम है उनका। ओके, तो पहले तो बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निग्लेक्टेड एट होम। तो मतलब क्या कह रहे हैं कि बचपन से ही उसको इग्नोर किया जाता था, निग्लेक्ट किया जाता था। बहुत सारे भाई बहन हैं वो। ओके, तो उसको निग्लेक्ट क्यों? क्योंकि पहली बात सबसे छोटी मतलब ऐसा समझो तुम 4 5 6 भाई बहन हो और उसमें तुम सबसे छोटी हो, तो पहली बात एकदम छोटी हो तब तो सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें मिलेगा। ओके, और जैसे ही धीरे से थोड़े बड़े हो जाएंगे हम, तो सबसे ज्यादा निग्लेक्ट और इग्नोर भी हम ही होंगे, मतलब जो छोटा होगा वही होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली लेस इंपॉर्टेंस दिया जाएगा ना। ओके, वैसे ही है जैसे कोई भी चीज हो, मतलब जरूरी नहीं है कि लेस इंपॉर्टेंट दिया जाए। कई जगह पे कई सिनारियो ऐसे होते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंस छोटों को मिलता है और बड़ों को ऑब्वियसली कम इंपॉर्टेंस मिलता है। अगर बड़े मैच्योर है और छोटे उनसे मतलब 2 3 4 साल छोटे हैं, तो ऑब्वियसली बड़ों को ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कोई भी चीज हो तो। बट यहाँ पे केस उल्टा है, ना उल्टा नहीं बोलेंगे, सब जगह अलग अलग केस होता है। यहाँ का केस क्या है कि भोली को निग्लेक्ट किया जाता है बचपन से ही। Why did her teacher take special interest in her? तो भाई उसके टीचर ने उसके अंदर मतलब उसके लिए क्यों स्पेशल इंटरेस्ट लिया, मतलब क्या अच्छा लगा उसके टीचर को उसमें। ओके, डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? तो क्या बोल रही है कि क्या भोली टीचर्स की एक्सपेक्टेशन को मीट अप कर पाई? ओके, टीचर की एक्सपेक्टेशन होगी ना कि भाई भोली ऐसा करे, सब सारे टीचर्स की, सारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरे बच्चे ऐसे करे। टीचर की एक्सपेक्टेशन होगी कि माय स्टूडेंट्स विल परफॉर्म लाइक दिस। ओके, सो क्या ये कर पाएगी या नहीं, वही हमें चैप्टर में देखना है। क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा, पहला ही आ गया। ओके, हर नेम वॉज व्हाट? सुलेखा। सो उसका नाम है सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। ओके, तो उसका नाम सुलेखा है। ओके, उसका नाम सुलेखा है, बट बचपन से ही उसको सब क्या बुलाते हैं? भोली बुलाते हैं। ओके, दी सिंपलेटन। ओके, इंग्लिश में ही भोली का वर्ड, दैट इज दी सिंपलेटन, अ फुलिश पर्सन इजीली ट्रिकल्ड बाय अदर्स। फुलिश मतलब डायरेक्टली हम फूल नहीं बोलेंगे, बट सिंपलेटन इज नॉट लाइक फूल। ओके, बट सिंपलेटन मतलब कि ऐसा कि जिसको इजीली ट्रिकल्ड और इजीली कोई भी बुद्धू बना दे या कन्विंस कर ले, इजीली कन्विंसिबल, कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ तुमने कन्विंस कर लिया, तो तुम कन्विंस हो गए तो मतलब तुम भोले हो, लाइक दैट। और तुम लॉजिक दिमाग दौड़ा रहे हो। ओके, दैट मीन्स भोले नहीं हो ऐसा नहीं। ओके, हर जगह अलग अलग सिचुएशंस होती है, लेकिन जनरली सब लोग, किसी को, कई कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ भी बोलो हाँ ठीक है,
ओके, ये तुम्हें ऐसा करना है, ठीक है, मैं तो नहीं बोलते गाय जैसे, ओके, जो बोल दिया वो ओके, बहुत ज्यादा ओबेइंग, ओके, द वर्ड इंग्लिश में वर्ड है ओबेइंग, मतलब कि जो ऑर्डर दिया जाए उसको सही तरह से निभाना, उसको बोलते हैं ओबेइंग। मतलब कि भाई पेरेंट्स ने बोल दिया कि भाई तुम्हें 8 बजे तक घर में आ जाना है एंड देन तुम्हें पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, तो ओबेइंग चाइल्ड, ओके मम्मी, ओके पापा, ठीक है, ओके। फिर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाए ना तो ये जो ओबेडियंस होता है ना वो धीरे 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 स्टूडेंट में कम हो जाता है, कम नहीं होना चाहिए बट कम हो जाता है। तो फिर वो आर्ग्यू करने लगते हैं, अरे क्यों अब तो बड़े हो गए हैं, अरे थोड़ा ये है वो है। सो एक्सेप्शंस तो होंगे, पेरेंट्स भी एक्सेप्शंस देंगे, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि तुम फिर बड़े हो गए तो भी तुम्हारे लिए टाइम 8 o'clock ही रहेगा। फिर पेरेंट्स भी तुम्हें थोड़ा ज्यादा, अच्छा ठीक है 8:30 तक जाओ, 9 बजे तक जाओ, अरे 10 बजे तक जाओ, लाइक दैट। बट अगर पेरेंट्स सामने से अलाउ कर रहे हैं दैट इज गुड, ओके। और हम अगर डिमांड कर रहे हैं, कभी भी याद रखना लाइफ में, कभी भी डिमांड मत करना, मतलब कि डिजायर रखना कि हम ये अचीव करें और वो अचीव करने के लिए मेहनत करना, लेकिन मांगना मत, कभी ऐसे हाथ मत फैलाना, ओके। अपनी मेहनत से उसको कमाना, कमाना मतलब क्या, जैसे कि मैं तुम्हें शाबाशी दे दूं, अरे यार बहुत अच्छा कर रहे हो अभी भी, और सामने से ही शाबाशी दे दी, ओके, सबको, लेकिन तुमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तुम दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया और फिर मैं तुम्हें शाबाशी दे रहा हूँ, ओके। सो ये तुमने कमाया है, ये तुमने क्या किया है, तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारे हार्डवर्क से तुमने कमाया है, यू हैव अर्नड इट, ओके। सो कोई भी चीज हो, कोई भी, ओके, बोलते हैं कि पैसे कमाते हैं, ऐसा नहीं है, सब कुछ कमाते हैं, सब कुछ ही, ओके, रिस्पेक्ट और से सब कुछ, मान सम्मान, एक दूसरे के टोवर्ड्स में जो केयरिंग नेचर होता है, ओके, कोई किसी को ज्यादा केयर करता है, अटेंशन, केयर, रिस्पेक्ट, सब कुछ कमाते हैं हम, कैसे, हमारे एफर्ट से, हमारे बिहेवियर से, ओके। तो किसी के सामने ऐसे ही मुंह उठा के डायरेक्टली ये चाहिए ऐसे मांगो मत। हाँ, पेरेंट्स को तो हम बताते हैं हमारी डिजायर, डिमांड्स, हमारी नीड्स, वांट्स, बट जनरली पेरेंट्स के बाद किसी से भी नहीं मांगो, ओके। टीचर को तुम क्वेश्चन पूछो, दैट इज नॉट डिमांड, वो डिमांड नहीं है, वो तुम्हारी ड्यूटी है कि समझ में ना आए तो पूछो, और फिर टीचर की ड्यूटी है कि तुम्हें समझाए, ओके, दैट इज नॉट अ डिमांड एंड ऑल। बट बाकी कोई भी लोगों से कि यार ये दे दो, वो दे दो, क्यों पता है, जब भी तुम कुछ मांगते हो, ओके, एट द टाइम पूरा वर्ल्ड गिव एंड टेक पे चलता है, तुम्हें लगेगा कि किसने तुम्हें कुछ भी फ्री में दे दिया, उसका इंटेंशन भी नहीं है कि मुझे कुछ वापस मिले। हाँ, जैसे कि हम गॉड हमें कुछ देते हैं तो वो ऐसा इंटेंशन नहीं रखते कि अच्छा मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ तो तुम मेरे लिए क्या करोगे, ओके, चलते चलते मंदिर आओगे, नारियल लेके आओगे, फ्रूट लेके आओगे, वैसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हम जानबूझ के भगवान के साथ भी ऐसे एग्रीमेंट करते हैं कि मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, तो ये करेंगे, मन्नत नहीं बोलते, मन्नत, ओके। तो ये सब चीजें एक्चुअली नहीं करनी चाहिए, ओके। जो भी है, हमें अगर हमने एफर्ट किए हैं तो मिलेगा ही, खुद मिलेगा, और अच्छा मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। लेकिन डिमांड करते रहे कि मुझे मिले 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 और उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं कर रहे हो, सो इट्स लाइक अ बेगिंग, तुम मतलब भीख मांग रहे हो, ओके। सो खुद ऐसे बनो कि सामने से तुम्हें मिले, और अगर हम वैसे हैं तो सामने से मिलेगा। नहीं बोलते कि अगर तुम्हारे नसीब में होता है, होगा, तो सामने से आके वो चीज तुम्हें मिलेगी, और अब नसीब में नहीं है तो तुम्हारे पास होगा फिर भी वो चला जाएगा, ओके। तो ये नसीब कहाँ से बनता है, हमारे एफर्ट से ही बनता है, हमारे एक्शन से बनता है। सो दैट इज द थिंग, कभी भी कोई भी चीज, भले ही तुम्हें लगे कि यार ये तो कोई बात नहीं, फ्री में ही है ना, नहीं है फ्री में, मतलब तुम्हें उसको रीपे करना पड़ेगा। भले ही उसको कुछ नहीं चाहिए अभी के लिए, जिससे तुम कुछ ले रहे हो उसको कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, बट फ्यूचर में, इन दिस लाइफ और मे बी इन एनी अदर लाइफ, ओके, डेथ के बाद भी लाइफ सर्कल तो चलता रहता है, ओके। तो इन दिस लाइफ और इन एनी अदर लाइफ हमें वो रीपे करना ही पड़ेगा, दैट इज द रूल, ओके। मतलब तुमने लोन लिए है तो तुम्हें वापस तो देनी पड़ेगी बैंक को, ओके। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई तुमने ले ली और बैंक तुम्हें जाने दे,
जैसे भाई बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत ज्यादा बैंक में से लोन ले लेते हैं, तो फिर उनके ऊपर वो उनका पासपोर्ट ले लेते हैं। भाई तुम इंडिया छोड़ के चले गए तो ओके, तुम इंडिया छोड़ के अगर चले गए तो मेरा पैसा कौन देगा, लाइक दैट। अभी इतने ज्यादा बहुत ना, विजय माल्या और फिर वो क्रिकेट में भी कोई मोदी था, नीरव मोदी, हाँ ऐसा ही नाम था। तो वो लोग ने ऐसे बैंक से लोन लिए, बिजनेस किया ये वो, और फिर चले गए ओके, और अभी भी रिपे किया नहीं। सो दैट इज द थिंग। तो इसीलिए कभी भी, ये तो मैं बता रहा हूँ कि हमें लगेगा कि फ्री में है, वापस उसको कुछ देना नहीं है एंड ऑल, देना पड़ता है, दैट इज द लॉ ऑफ नेचर ओके। तो हो सके तब तक किसी के सामने हाथ मत फैलाओ ओके। सो सिंपलेटन मतलब के फुलिश पर्सन, जिसको इजीली ट्रिकल्ड किया जा सके। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ द नंबरदार रामलाल ओके। तो वो नंबरदार रामलाल है, उसकी फोर्थ डॉटर थी। कौन सी वाली? फोर्थ डॉटर। तो नंबरदार मतलब एन ऑफिशियल हु कलेक्ट्स रेवेन्यू, मतलब के एक ऐसे ऑफिशियल, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु कलेक्ट द रेवेन्यू। मतलब ऐसा समझो कि एक बैंक का कर्मचारी एम्प्लॉय और से पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी एम्प्लॉय, और हमारा अकाउंट है वहां पर, सपोज हमें हर महीने कुछ अमाउंट उनको देने जाना है, तो वो लोग सामने से लेने आए या फिर हमें उनको लेने देने जाना है, दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय और ऑफिशियल इज कॉल्ड, गांव में उनको क्या बोलते हैं? नंबरदार ओके। तो वैसे तो नंबर ही लिखा हुआ है, नंबरदार ओके। सो नंबरदार मतलब समझ, मीनिंग समझ गए ना ओके। दैट एन ऑफिशियल हु कलेक्ट्स द रेवेन्यू, मतलब जो टैक्स कलेक्ट करता हो, जो मनी कलेक्ट करता हो, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता हो, वो ऑफिशियल। जैसे कि बैंक में जाओगे तो एक खुद का है कैशियर ओके। तो तुम कहीं पर भी जाके पैसे लेके आए हो, ये लो पैसे जमा कर दो मेरे अकाउंट में, तो नहीं ले लेंगे वो। तो भाई ये विंडो पे जाओ, वो विंडो पे कैशियर है, वही लेगा ओके। जितनी भी विंडो है सब कुछ एक ही एक्टिविटी करने के लिए नहीं है कि बस पैसे ले लो। कोई पैसे कोई कैशियर है तो वो पैसे की लेन देन करता है, दूसरा है वो डिमांड ड्राफ्ट बनाता है, तीसरा है वो सपोज फिक्स डिपॉजिट बनाता है, चौथा है वो पेंशन वाला डिपार्टमेंट देखता है। सब लोग अलग अलग चीजें देखेंगे। तो एक पर्टिकुलर पर्सन होता है कैशियर, बैंक में जैसे कैशियर होता है, गांव में वैसे नंबरदार होता है। डन ओके। तो वही ऑफिशियल है। देन व्हेन शी वाज 10 मंथ्स ओल्ड, मतलब कौन? सुलेखा। तो सुलेखा जब 10 साल की थी ओके, फोर्थ डॉटर है ओके, मतलब 4 डॉटर है, 4 चिल्ड्रन है, 4 चिल्ड्रन आर देयर ओके। नंबरदार रामलाल के, नंबरदार का नाम क्या है? रामलाल। तो जब वो 10 साल की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द व्हाट हाँ 10 months ओके, यस मैं 10 ईयर बोल दिया, 10 ईयर ही बोला ना हाँ। सो व्हेन शी वाज 10 मंथ, मतलब 10, मतलब अब जस्ट इमेजिन, एक साल भी नहीं हुआ ओके, 10 मंथ, कितनी छोटी ओके। फर्स्ट हैप्पी बर्थडे भी नहीं हुआ अभी ओके। सो व्हेन शी वाज 10 month ओल्ड, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, मतलब के कॉट मतलब बेड ओके, कॉट मतलब क्या? बेड, बीडी बेड ओके, वही होगा ये, कॉट मतलब बेड। सो बेड पे से वो गिर गई एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद इसी में थोड़े सम पार्ट ऑफ दी, वो हमने जो पढ़ा है इंड ब्रेन ये वो मेडुला, उसमें से थोड़ा कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो गया शायद ओके। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी ऐसे उसकी वो लॉजिकल थिंकिंग इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है ओके। So that was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. तो इसीलिए वो backward रह गई okay. That's why she became the backward, मतलब पीछे रह गई okay. Slow learner, that is backward okay. Slow learner okay. मतलब क्या? Backward। तो slow learner मतलब backward। तो ये गिर गई थी इसीलिए शायद वो एक slow learner है, backward रह गई है ऐसे, और इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? भोली। अंडरस्टूड ओके। देन एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी, भाई जन्म के समय तो वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी थी, सुंदर दिखती थी ओके, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट वाला सो उसके बाद क्या हुआ? बट व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की हुई तब शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसको स्मॉल पॉक्स हो गए ओके।
ओनली दी आईज वेर सेव्ड, मतलब सिर्फ आई का ये जो पोर्शन है वहां पर कुछ नहीं हुआ, बाकी पूरे चेहरे पर बॉडी पर स्मॉल पॉक्स हो गए उसको। ओके सर स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स एक ही होते हैं? नहीं, अलग होते हैं बट एक जैसे ही लगते हैं, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अलग अलग होते हैं बट हमारे लिए एक हम बोल सकते हैं, लेमन लैंग्वेज के लिए एक बोल सकते हैं हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि चिकन पॉक्स है या स्मॉल पॉक्स है, बट अदरवाइज अलग अलग होते हैं। So only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by the deep black poke marks. Okay, तो बहुत ही ज्यादा डीप ब्लैक पोक मार्क्स हो गए, मतलब आईज इतना पार्ट सेव रहा, बाकी की पूरी बॉडी डिसफिगर्ड हो गई। मतलब कि जो फिगर था, जो बॉडी थी, उसका शेप तो इतना ज्यादा तो चेंज नहीं हुआ, ओके, बट लुक जो है, अपीयरेंस जो है, वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया। कैसे? पोक मार्क्स आ गए। पोक मार्क्स मतलब कि स्पॉट्स आ गए, ओके, स्पॉट्स, काले काले धब्बे, ओके, दैट इज द स्पॉट्स। पोक मार्क्स मतलब स्पॉट्स ऑन द स्किन, ओके, स्पॉट्स ऑन द स्किन को क्या बोलेंगे? पोक मार्क्स। तो इतने काले काले धब्बे आ गए। देन लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। तो देखो, वैसे तो जनरली 3 साल से बच्चे मम्मी पापा दादा दादी ऐसा कुछ ना कुछ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो 5 साल की हुई तब तक वो कुछ भी बोल सकती नहीं थी। जस्ट इमेजिन, आइंस्टाइन 10 साल का हुआ तब तक सही से नहीं बोल पाता। 10 इयर्स, जस्ट इमेजिन। और फिर हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में अभी इतना कुछ, कहाँ से कहाँ जर्नी चली गई। एक आया था ना चैप्टर 8, क्लास 8 और 9 में थे ना चैप्टर, 9th में ही थे। अच्छा हाँ, एक आइंस्टाइन का था, उसकी शादी के रिलेटेड भी सब कुछ आया था। दूसरी 2 शादी की थी उसने एंड ऑल। एक तो बाद वाली तो रिलेटिव्स के साथ ही करती थी, हाँ, ओके, हाँ, कजिन के साथ, ओके। सो दैट इज द थिंग, वो साइंटिस्ट के बारे में हमने देखा था। हाँ, सो एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, अब जब 5 साल के बाद धीरे धीरे वो बोलना सीख रही थी तब शी स्टैमर्ड, तो फिर वो हकला के बोल रही थी, ओके, स्टैमर्ड। क्या हुआ? कौन? हाँ, यस। तो स्टैमर्ड मतलब फंबल्ड फॉर वर्ड्स, मतलब वही मीनिंग तो हमें पता ही है, हकलाना, ओके। The other children often made fun of her, तो दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, and mimicked her, और उसकी कॉपी करते थे, ओके, मिमिकिंग हम देखते ही हैं, ओके, सो दैट इज कॉपिंग। ये मिमिक्ड मतलब कॉपी, सो दूसरे बच्चे जो है उसको कॉपी करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, और 2 ही रास्ते थे उसके पास, या तो उसको आंसर दो तो वो ज्यादा चिढ़ाएंगे, और दूसरा चुप रहो, ओके। तो उसने दूसरा रास्ता ले लिया, क्या? चुप रहने लगी, ज्यादा बातचीत नहीं करती थी और किसी को आंसर नहीं। होता है ना, कोई चिढ़ाए और तुम अगर चिढ़ गए तो जीत गए वो लोग, अब ज्यादा चिढ़ाएंगे, ओके। सो द थिंग इज, चिढ़ना नहीं है। वैसे ये मैच्योरिटी आते आते टाइम लगता है, नहीं तो छोटे बच्चे को जैसे ही हमने कुछ बोला और उसको गुस्सा आया ना, तो कंटिन्यूअसली फिर जो चिढ़ाने वाला होता है वो तो वैसे ही करते रहता है और वो चिढ़ते रहते हैं। छोटे बच्चों को वो समझ में नहीं आता कि अरे यार ये तो मुझे और ज्यादा कर रहा है, और ज्यादा कर रहा है। जैसे ही हम मैच्योर होते हैं तब वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, अच्छा मैं चिढ़ रहा हूँ तो और ज्यादा कर रहे हैं, भाई रिप्लाई नहीं करना, इग्नोर ही कर देते हैं, ओके। वो थक जाएंगे, नहीं तो थक नहीं जाएंगे तो भी उनको ऐसा फील होगा, अरे यार देखो, जब भी ऐसा लगे कि हमारी मेहनत का, हमारे इनपुट का कोई फायदा नहीं हो रहा है, एट द टाइम हम क्या करते हैं? काम करना छोड़ देते हैं। तो तुम उनको इग्नोर करोगे और वो लोग चिढ़ाने की, टीजिंग की ट्राई कर रहे हैं और तुम चिढ़े नहीं, तो उनका जो ये इनपुट्स है, उनका जो एक्शन है वो वेस्ट हो गया ना, तो क्या होगा? वो बंद कर देंगे चिढ़ाना, लाइक दैट। सो रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, भाई 4 नहीं थे, वो तो 4th डॉटर थी, ओके। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, डॉटर में 4th नंबर पे थी, बेटे भी थे, ओके। डॉटर में 4 नंबर पे थी, बेटे भी थे। So Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. तो भाई 7 में, ओके, 7 की टुकड़ी थी, तो 7 में सबसे यंग मतलब सबसे छोटी कौन थी? भोली, सबसे छोटी। It was prosperous farmers household and there was plenty to eat and drink. तो भाई एक बहुत ज्यादा
खुशहाल फैमिली थी, प्रॉस्परस। ओके, नहीं बोलते हम हैप्पी न्यू ईयर एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर, ऐसे नहीं बोलते। तो बहुत ज्यादा खुशहाल फार्मर्स हाउस होल्ड था, मतलब उसके पापा की अच्छी खासी वेल्थ भी थी, खाते पीते घर के थे, ऐसे बोल रहे हैं ना, प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा। ओके, सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, यू कैन राइट एट वन गो। ओके, कहाँ गया प्लेंटी? प्लेंटी मतलब अ लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा। ओके, सो बहुत ज्यादा खाने पीने की सुविधाएं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वेर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भाई सब लोग ही हेल्दी थे और सब लोग ही स्ट्रॉन्ग थे एक्सेप्ट भोली। क्यों? उसको, हाँ हाँ हाँ, उसको इग्नोर करते थे। पिज्जा वाला खाना हो ना, तो पिज्जा पिज्जा वो सब, मतलब बटर चीज वाला खाना हो तो बटर बटर चीज चीज वो सब खाते थे। बाकी बचा हुआ सब सब चीजों में, खाने के लिए, खाने को लेकर के, कहीं घूमने जाना है या फिर कपड़ों के रिलेटेड, सब कुछ उसको लास्ट में मिलता था। लास्ट में मतलब कपड़े पहन लिए। ओके, फिर कोई बहन के नए कपड़े लाने वाले हैं तो पुराने कपड़े जो होंगे वो भोले को मिलेंगे और उसकी बहन को नए मिलेंगे, लाइक दैट। सब चीज में ऐसा हो रहा था। तो उसको इग्नोर ही करते थे, हम बोल सकते हैं। उसकी वजह से वो हेल्दी और स्ट्रांग नहीं थी। बाकी छह के छह हेल्दी और स्ट्रांग थे, 7 में से। ओके, then the sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges। तो भाई बच्चों को तो, मतलब बेटों को, बॉयज को तो क्या हुआ, उनको सिटी में भेजा गया गांव में से स्कूल में पढ़ने के लिए, और स्कूल के बाद कॉलेजेस भी वो कर रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं वहां से, सिटी में से। ओके, देन ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट, याद रखना नाम। ओके, सबसे बड़ी कौन है? राधा। तो राधा सबसे बड़ी है, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो गई है। द सेकंड डॉटर मंगला's मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड। तो भाई मंगला के मैरिज भी सेटल हो गए, मतलब लड़का देख लिया है। ओके, अब सिर्फ मुहूर्त मुहूर्त निकाल के शादी करनी ही बाकी है, सब कुछ फिक्स्ड है। ओके, एंड कहाँ गया मंगला? ये, हाँ। एंड व्हेन दैट वाज, अरे क्या, एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, मतलब जब फिक्स तो हो गई है मंगला की कि भाई ये उसका ग्रूम होगा एंड और सब कुछ, अब जब उसकी शादी हो जाएगी मंगला की, तब रामलाल सोचेगा अपनी तीसरी बेटी के बारे में कि भाई उसका क्या करना है। ओके, थर्ड, और उसका नाम क्या है? चंपा। ओके, सो चंपा के बारे में जब सेकंड कौन था? मंगला, मंगला की शादी हो जाएगी तब चंपा के बारे में सोचेंगे। एंड दे वेर गुड लुकिंग, भाई ये तीनों की तीनों गर्ल कौन कौन सी? राधा, मंगला, चंपा, आरएमसी। ओके, सो गुड लुकिंग थे। ओके, हेल्दी गर्ल्स, एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। तो भाई वो लोग गुड लुकिंग थे, हेल्दी थे, खाते पी के घर घर के थे, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, सब कुछ ही था उनका। ओके तो लड़का ढूंढने के लिए तकलीफ नहीं होगी। ओके, क्यों? क्योंकि तकलीफ कब होगी? जब कुछ लड़की में खामी हो, जैसे कि भोली में थोड़ा बहुत है। ओके, तो तब थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, नहीं बोलते मंद बुद्धि। ओके, लाइक दैट, तो तब शायद तकलीफ हो जाए, इसके लिए कोई तकलीफ नहीं है ये तीनों के लिए। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन भाई पेरेंट्स तो पेरेंट होते हैं, बाप बाप होता है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि भाई वो थोड़ी, मतलब ये सिंपलेटन है। ओके, इसके लिए, और उसकी बॉडी पे पोक मार्क्स है, बिकॉज ऑफ दैट वो केयर नहीं कर रहे हैं। ओके, केयर कर रहे हैं और उसके लिए चिंता है। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर दी इंटेलिजेंस। तो भाई ये लोग तो गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स थे, लेकिन भाई इसके पास गुड लुक्स नहीं है, पोक मार्क्स है, एंड इंटेलिजेंट भी नहीं है, वो तो सिंपलेटन है, भोली है, भोली नाम जैसा ही है। ओके, तो इसके लिए वो, उसके पापा भोली के लिए चिंता में है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो कोई वर्ड्स बाकी रह गया हो तुम्हारा लिखना हो तो लिख लो कि अब्बास इंडियन, ख्वाजा अहमद अब्बास, सिंपलेटन मतलब अ फुलिश पर्सन इजीली टिकल्ड बाय द अदर्स, कॉट मतलब बैड, बैकवर्ड मतलब स्लो लर्नर, स्टैमर्ड मतलब फंबल्ड फॉर वर्ड्स, पोक मार्क्स मतलब स्पॉट्स ऑन द स्किन, मिमिक मतलब कॉपी करना, नंबरदार मतलब एन ऑफिशियल हु कलेक्ट्स रेवेन्यू, प्रॉस्परस मतलब रिच, खुशहाल, एंड प्लेंटी मतलब लॉट ऑफ। डन?
चलो पहले लिख लो, ऐसा करो तुम लोग वर्ड ही लिख लो, 2-3 वर्ड है। तहसीलदार, ओके। सो तहसीलदार द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एक अलग वर्ड होता है गांव में, दैट इज द तहसीलदार, ओके। जैसे हम कलेक्टर नहीं बोलते, हमारे भरूच के आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, दैट इज द कलेक्टर, यूपीएससी देनी पड़ती है। सो तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कंसल्टेड मतलब कि डिस्कस करना, ओके। नहीं बोलते कि भाई तुम डॉक्टर को कंसल्ट करो, तो कंसल्टेड मतलब क्या, डिस्कस करना। एंड रिप्रेजेंटेटिव, ये भी हमें पता है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जो रिप्रेजेंट करता है, मतलब उनके बिहाफ में वो खुद बात करता है, वो दैट इज द स्पोक्स पर्सन, ओके। कि भाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, सपोज तुम लोग कोई कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो और हमारे सारे ट्यूशन क्लास की कंपटीशन हो रही है और हमारे ट्यूशन क्लास से सपोज कोई एक स्टूडेंट जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मार्गदर्शक कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइक दैट, ओके। स्पोक्स पर्सन, भाई ये क्लास को रिप्रेजेंट ये कर रहा है, ओके, लाइक दैट। ग्रुप लीडर नहीं होते, ओके, हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो ये भाई चीफ मिनिस्टर हमारे रिप्रेजेंटेटिव है कि भाई जो भी कुछ गुजरात लेवल पे हमारा हो रहा हो वो बात नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, चीफ मिनिस्टर की, रिप्रेजेंटेटर की। अब चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम, वो भी हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो हम अपने एमएलए को चूज कर सकते हैं, ओके। तो एमएलए तो हमारे गांव में ही, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है, तो हम अपॉइंटमेंट लेके उनको मिलने जा सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके एमएलए को, एमपी को मिलने जा सकते हैं कि भाई हमारे गांव में, हमारी सोसाइटी में इतनी तकलीफें है, हमने सोसाइटी के ओनर को बात की, हमने गांव के सरपंच को बात की, सब जगह बात की, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, काइंडली डू समथिंग लाइक दैट, ओके। तो दैट टाइप ऑफ कन्वर्सेशन, कंसल्टेशन वी कैन डू, अंडरस्टूड, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। होली was 7 years old when मंगला was married। भाई मंगला का सब कुछ फिक्स हो गया था, याद है ना, तो अब वो उसके मैरिज हो गए। पहली थी राधा, दूसरी थी मंगला और तीसरी चंपा। सो उसके सब कुछ फिक्स हो गया था। तो भोली 7 साल की थी, कितने साल की, 7 years, 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो गई। The same year a primary school for girls was opened in their village। तो उसी साल, मतलब जब वो 7 years की थी, उसी साल उनके गांव में प्राइमरी स्कूल खुला, मतलब कि छोटे बच्चों के लिए 5th तक या 8th तक, 7th तक स्कूल वाला प्राइमरी स्कूल खुला। The तहसीलदार साहेब came to perform its opening ceremony। So जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तहसीलदार है, वही आए थे उसकी ओपनिंग सेरेमनी में, स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में वो आए थे, ओके। Then he said to Ramlal, as a revenue official, you are representative of the government in the village। तो बोल रहे हैं कि भाई तुम रेवेन्यू ऑफिसर हो, मतलब कि तुम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, मतलब तुम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। तो उसका क्या, तो उसके लिए बोल रहे हैं, देखो, यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू दी विलेजर्स, ओके। तो इसीलिए तुम्हें एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, तुम्हें ही एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा फॉर दी विलेजर्स। किस चीज का एग्जाम्पल, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू द स्कूल। तो ये पहले के जमाने की बात है जब गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी, ओके। बॉयज ही कितना कुछ करके जाते थे, तो गर्ल्स को तो भेजते ही नहीं थे, ओके। सो उस टाइम की बात है, इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। लोग अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, ओके। क्यों, बहुत सारी अंधश्रद्धाएं भी थी, ओके, कि भाई स्कूल जाएगी ना तो उसकी शादी नहीं होगी, ऐसा। अब ये बात सच भी होती थी। कैसे सच होती थी, क्योंकि जो मैरिज करने वाले बॉयज है, जो ग्रूम है, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्कूल गई है, पढ़ी लिखी है, मतलब दिमाग चलता है, मतलब भोली नहीं होगी ओके, मतलब सामने आंसर दे सकती है, आर्ग्यू कर सकती है, फाइटिंग भी हो सकती है। और वो लड़कों को जो ऐसा समझते थे, उनको क्या चाहिए था, उनको भोली ही चाहिए थी, मतलब कि भोली जैसी ही लड़की चाहिए थी कि कुछ आवाज ही ना करे, ये करो ओके, वो करो ओके। गाय चाहिए थी, ओके। फिर गाय ऐसे होंग करे, वो नहीं चाहिए, ओके। सो
इसीलिए ये बात सच भी होती थी क्या, कि भाई लोग कम प्रेफर करते थे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो लड़की। जैसे कि अभी भी देखो, अभी मैरिज होते हैं तो हम देखते हैं कि भाई दोनों पढ़े लिखे हो, और जनरली क्या देखते हैं कि भाई कहाँ तक पढ़ी है लड़की और कितना कमाता है लड़का। ओके, कितना कहाँ तक पढ़ा है लड़का वो भी आता है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आ जाता है कितना कमाता है। ओके, क्योंकि पढ़ा कितना भी हो, कमाता है या नहीं, खाना तो पहले चाहिए ना, ज्ञान बाद में, ऐसे। ओके, सो और लड़की कितना पढ़ी है एट द सेम टाइम, फिर बाद में क्वेश्चन कि भाई खाना बनाना आता है एंड ऑल। ओके, वही सब कुछ वो अभी हमने मैरिज वाले चैप्टर में, प्रपोजल चैप्टर में बहुत कुछ डिस्कस किया है, तो अभी वापस वो सब नहीं डिस्कस करेंगे हम। ओके, सो बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, तुम भेजो यार अपनी बेटियों को। ओके, भले ही कोई नहीं भेजेगा, ओके, तुम भेजो, तुम एक एग्जाम्पल बनोगे तो तुम्हें देखकर बाकी लोगों को भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी कि नहीं नहीं हम भी भेजेंगे, लाइक दैट, फॉर अ चेंज वी हैव टू स्टार्ट। ओके, सो वो ऐसा समझा रहे थे। द नाइट, दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड, मतलब डिस्कस किया उसकी वाइफ के साथ, शी क्राइड, वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, पागल हो गए हो क्या, अरे बच्चों की शादी नहीं होगी, अगर स्कूल चले गए तो, पढ़ लिख गए तो उनको कौन ब्याहेगा, ऐसे गांव में ऐसे बोलते हैं। ओके, सो इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, बोले स्कूल चले गए पढ़ लिख गई तो फिर उनसे शादी कौन करेगा, लाइक दैट। अब देखो वहां पे डिमांड है सपोज बॉयज की कि ऐसी लड़की चाहिए जो बुद्धू हो, भोली हो, ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग ना करती हो, ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, तो फैमिली सपोर्ट कर रही है उनकी डिमांड को। जस्ट इमेजिन कि लड़की की फैमिली सपोर्ट कर रही है, इसलिए तो उसकी मम्मी ऐसा बोल रही है कि भाई पढ़ लिख गई तो उसकी शादी कैसे होगी। अरे भाई तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम कोई किसी को पूछे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लड़की का एजुकेशन या लड़की के मैरिज, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा लड़की के मैरिज। पेरेंट्स का आंसर यही होगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आंसर बोथ हो सकता है। ओके, तुम पूछ लेना। ओके, मैं क्या बताऊं, तुम पूछ लेना, क्योंकि ना मैं पेरेंट हूं और ना मैंने किसी को पूछा है। ओके, बट एज अ गर्ल यू कैन आस्क, अगर तुम्हें आंसर मिल रहा है योर एजुकेशन, यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट इनफ। ओके, बहुत भाग्यशाली हो तुम। और वैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि पेरेंट्स की थिंकिंग चेंज हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स की थिंकिंग ऐसी है कि ओ भाई नहीं, वो बोला था, अरे यार मेरे कंधे से एक बोझ गया, वो बोल रहा था ना चुबो को। ओके, यार तुम कुछ भी करो, शादी करो, यार हाथ किसी जगह एक दूसरे के हाथ दिए हो गए तुम्हारे मैरिज, चलो। क्यों? क्योंकि कब तक मतलब घर में रहेंगे। बट जस्ट इमेजिन, कुछ चेंज है क्या? कुछ चेंज नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, मतलब कि कहने का अब ये मेंटालिटी आ गई है, ये तो पहले की बात है, अब मेंटालिटी आ गई है, चेंज कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा समझो लड़के के मैरिज नहीं हुए तो क्या होगा, लड़का घर में रहेगा, मैरिज नहीं हुए लड़का घर में रहेगा, बहू नहीं आई, ओके, कमाने जाएगा, कमाएगा, पैसे आएंगे, घर को संभालेगा। अब सेम चीज लड़की भी करती है। ओके, कि शादी नहीं हुई, मान लेते हैं भाई, चॉइस नहीं हुई, नहीं करनी है, नहीं हुई, नहीं करनी है। ओके, बाई चॉइस नहीं करनी है भाई, मेरी मर्जी, तो ऐसा हमने मान लिया कि गर्ल ने डिसाइड किया है कि शादी नहीं करनी है, तो क्या होगा? क्या होगा? जॉब करती है, मम्मी पापा की केयर जैसे बेटा करता है वैसे बेटी करेगी, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? कुछ गलत मतलब आ रहा है क्या दिमाग में? जैसे बेटा है वो मम्मी पापा की मतलब जो लास्ट में, अभी मम्मी पापा हमें संभाल रहे हैं, फिर एक एज के बाद हमें मम्मी पापा को संभालना पड़ेगा। अभी मम्मी पापा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं और हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर हमें अर्न करना पड़ेगा और मम्मी पापा को देना पड़ेगा। तो जो काम बॉय कर सकता है वो गर्ल अभी कर रही है, और डीप डाउन बताओ तो बॉय से अच्छा कर रही है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है? तो ये थिंकिंग अभी आ गई है, लेकिन अभी भी, ये तो मैं तो गुजरात की बात बता रहा हूँ नहीं, तो अभी भी मैंने ऐसे स्टेट्स, पर्टिकुलर स्टेट्स का नाम हम नहीं लेंगे, बट मैं बहुत घुमा हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे पूरे ऑल इंडिया से। ओके, अभी भी वहां पर वही मेंटालिटी है, अभी भी वहां पे डाउरी ली जाती है, दहेज प्रथा अभी भी है, भले ही ऑफिशियली बंद हो गया हो। जैसे ऑफिशियली गुजरात क्या
क्या है? ड्राई स्टेट है, यस, ओके। ऑफिशियली गुजरात ड्राई स्टेट है, मतलब बैन है, अल्कोहल बैन है यहाँ पर। गुजरात में अल्कोहल बैन है। सोचो, लगता है अल्कोहल बैन ओके मतलब पीने वाले को तो मिल ही जाता है, ओके। शादियों में देखो कितना ऐसे टल्ली होके ये वो ड्राई स्टेट में होता तो क्या होता? तो क्या होता, जस्ट आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कम होता। ड्राई स्टेट नहीं होता तो कम होता, क्योंकि मैं गया हूँ भाई महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में मैं रहा हूँ, ओके। वो ड्राई स्टेट नहीं है। जिसको जब जाना हो तुम शॉप पे जा सकते हो, ओके, ला के ड्रिंक कर सकते हो, बट वैसे कम पीते हैं। ये चोरी में ज्यादा हो जाता है, ओके। ये चोरी छुपे पीने में ज्यादा हो जाता है। वहां पे तो मतलब यहाँ पे देखो कोई ऐसे लेके हाथ में ऐसे लेके नहीं जाएगा, और ऐसे वहां पे ऐसे ही लेके जाएंगे। इसलिए तो वहां की मूवीज भी देखो, वो हीरो विलन कोई भी हो, ऐसे हाथ में ऐसे लेके ऐसे पीता है, ये वो ऐसे दिखा दे। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा ही कल्चर ही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो बॉटल देख के कोई तुम्हें जज नहीं कर देगा भाई ये तो पियक्कड़ है, ओके। हो सकता है कि भाई बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर हो, ओके, और फिर 6-7 बजे के बाद ऑफिस बंद खत्म करके बीच पे बैठे ऐसे पी रहा है, लाइक दैट, तो तुम डायरेक्टली उसको जज नहीं कर सकते। यहाँ पर होता है, बट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, कल्चर है भिन्न भिन्न ओके, सो दैट इज द थिंग। चलो, ओपनिंग एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। बोला भाई उसको साथ मैरिज कौन करेंगे, बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। तो भाई उसके अंदर पावर नहीं था, करेज नहीं था ना बोलने का। ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे भी बहुत कम आती है। ना बोलना सीख लो जितना जल्दी हो सके, ओके। क्योंकि हम सामने वाले को बुरा ना लगे इसलिए हम ना नहीं बोलते हैं, ओके। और उसमें होता क्या है पता है, हम पिस जाते हैं। ना बोलना सीख लो, मुझे भी कम आता है, आई एम ऑल्सो लर्निंग, बट करना पड़ेगा, ओके। अगर सामने शकुनी मामा है तो फिर तुम्हें भी कृष्ण जी बनना ही पड़ेगा। सामने अधर्म हो रहा है तो फिर तुम धर्म की पिपुड़ी लेके नहीं जीत सकते महाभारत, फिर तुम्हें भी अधर्म करना ही पड़ेगा, ओके, लाइक दैट। बट नॉट फॉर रॉन्ग इंटेंशंस। तुम्हारे इंटेंशंस रॉन्ग नहीं होने चाहिए। तुम्हारे इंटेंशन सही है तो भगवान और से हम गॉड माफ कर देंगे कि अच्छा तुमने गलत किया नहीं। महाभारत में ही ये डायलॉग है कि शकुनी मामा, और मतलब फाइट से पहले, वॉर स्टार्ट हुई ना महाभारत, उससे पहले ऐसे दो पार्टी एक दूसरे के सामने मिले। बोले आपको क्या लगता है आप कैसे जीत पाएंगे शकुनी मामा? क्योंकि हमारे सेनापति है भीष्म पितामह, उनसे बड़ा धनुर्धर आर्चर अभी इस वर्ल्ड पे सिर्फ एक ही है, दैट इज लॉर्ड परशुराम, और कोई नहीं। और लॉर्ड परशुराम के शिष्य है कौन? भीष्म पितामह, ओके। तो उनसे बड़ा आर्चर तो कोई नहीं है, नॉट इवन अर्जुन, नॉट इवन कर्ण, ओके। और दूसरी बात, उनको इच्छा मृत्यु है, मतलब जब वो सोचेंगे तब उनकी डेथ होगी, जस्ट इमेजिन। तो हमारा जो सेनापति है वही इतना खतरनाक है, लीडर है हमारा, चीफ लीडर, आर्मी लीडर है, वही इतना खतरनाक है, वो कभी सोचेगा ही नहीं कि मुझे मरना है, और उसको कोई मार भी नहीं सकते, तो हम हारेंगे कैसे? बाई चांस सेकंड नंबर। उनके बाद आते हैं गुरु द्रोण। बोले ये जो लड़ रहे हैं कौरव और पांडव, उनको ये जो नॉलेज है ना, शस्त्र विद्या, ये सिखाई जिसने है वो टीचर खुद है हमारे साथ। मतलब जो टीचर है वो हमारे साथ है, तो भाई वो स्टूडेंट टीचर को हरा पाएंगे क्या? वो बात। और वो दूसरे, और तीसरे महारथी कर्ण, कि कर्ण को बोला जाता है कि अर्जुन के जितने ही पावरफुल थे, लेकिन उनको मतलब पूरी लाइफ वो रिकॉग्निशन नहीं मिला, वो रिकॉग्निशन नहीं मिला, ओके। अदरवाइज अर्जुन से भी ज्यादा अच्छे आर्चर थे वो, ऐसे। तो बोले ऐसे 3-3 महारथी हमारे पास है, ओके। और आपके पास युधिष्ठिर, जो कभी भी अधर्म नहीं करते, कभी भी झूठ नहीं बोलते,
सत्यवादी राजा है। ओके, तो आप अधर्म तो हमारे साथ करेंगे नहीं, आप हमसे झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो क्या लगता है कैसे जीतेंगे आप? कोई है, तीनों को छोड़ दो, कोई ये तीन में से कोई एक का भी सामना कर सके, मतलब एक को भी हरा सके, ऐसा कोई है आपकी सेना में? आप खुद तो हथियार उठाने वाले नहीं हो। तो 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 कृष्ण भगवान, हाँ ये पहले से ही फिक्स हुआ था कि मैं किसी की भी साइड नहीं लूंगा। कृष्ण भगवान ने बोल दिया कि मैं किसी की भी साइड नहीं लूंगा। ओके, हाँ लेकिन मैं गाइड करूंगा, लेकिन मैं जिस साइड गाइड करूंगा उसके ऑपोजिट साइड मेरी सेना होगी। मतलब द्वारका की सेना उसके ऑपोजिट साइड होगी, और द्वारका से बड़ी सेना आज तक आई नहीं है। ओके, पूरे भारतवर्ष में इतनी बड़ी सेना थी। तो बोल रहे हैं कि मैं जिस साइड होऊंगा उसके ऑपोजिट साइड सेना। तो अब जब गए, वो दूसरी स्टोरी है अब। ओके, कभी और। तो बोले आप तो लड़ने वाले नहीं हो। तो अब कृष्ण जी ने क्या रिप्लाई दिया पता है? कि मामा श्री, आप बोल रहे हैं कि अधर्म नहीं करेंगे, लेकिन अधर्म को हराने के लिए किए जाने वाला अधर्म भी धर्म ही कहलाता है। मतलब अधर्म को हराने के लिए किए गया अधर्म, मतलब तुम भी रॉन्ग डीड्स कर रहे हो, लेकिन वो भी धर्म ही कहलाएगा। तो बोले मतलब कहना क्या चाहते हो? अब वो और में देख लेना लाइक दैट। तो क्या हुआ? झूठ भी बोला, झूठ भी बोला। जैसे कि गुरु द्रोण की हत्या कैसे की थी? ऐसे बोल दिया था कि अश्वत्थामा मर गया। तो अश्वत्थामा उनका बेटा था, तो बोले मेरा बेटा मर गया, तो बेटा मर गया तो जस्ट लाइक वो कौन, ईसा गौतमी जैसा हो गया, बेटा मर गया। तो वो रणभूमि के बीचों बीच ऐसे तपस्या करने बैठ गए, अब मेरे से नहीं होगा, मेरा माइंड शांत करना पड़ेगा। जैसे ही माइंड शांत करने बैठे, द्रुपद राजा आए और किल्ड। ओके, और ये झूठ किसने बोला था पता है? युधिष्ठिर ने, जो सत्यवादी है, जो कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन ये आधा झूठ था। कैसे आधा झूठ? ऐसा बोला ना अश्वत्थामा मर गया, तो एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था। तो कृष्ण भगवान ने जानबूझ के भीम को इशारा किया, वो हाथी को मार दो। मार दिया, और फिर भीम चिल्लाता चिल्लाता आया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। ऐसा नहीं बोला कि अश्वत्थामा हाथी को मार दिया या अश्वत्थामा आपके बेटे को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मार दिया। तो बोले ये भीम तो कुछ भी बोलेगा। फिर गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से, क्या ये सही बोल रहा है? हाँ ये सही बोल रहा है। और फिर ये हुआ, तो झूठ भी बोला। ये एक झूठ की वजह से उनको नरक जाना पड़ा था युधिष्ठिर को। फिर वापस आए थे, वो अलग स्टोरी है। बट ये भले ही अच्छे के लिए, गलत तो गलत है भाई, लॉ ऑफ कर्मा किसे भी नहीं छोड़ेगा। ओके, पूरी लाइफ में एक झूठ, पूरी लाइफ एक झूठ, पूरी लाइफ में, जस्ट इमेजिन। ओके, अब सबको ऐसे चीटिंग, मतलब हाँ वो भी था कि मतलब एक जयद्रथ की स्टोरी है, तो उसने मतलब अरे महाभारत की स्टोरी इतनी है ना कि हम मोटिवेट भी इतने हो, मतलब तुम्हें लगेगा ये इम्पॉसिबल है, वही पॉसिबल हो जाए। ऐसी ऐसी स्टोरी कि तुम्हें लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता ना, बट वही हुआ है। जस्ट इमेजिन। सो यू शुड हैव द फेथ इन द पावर ऑफ गॉड। हम गॉड का पावर है ना, हमसे थोड़ा ज्यादा मान लेते हैं। अबे थोड़ा ज्यादा नहीं, हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, हम जो हमारे लिए जो इम्पॉसिबल है ना, उनके लिए मतलब एक ऐसे ब्लिंक ऑफ आई है, हो गया वो काम। ऐसे ब्लिंक ऑफ आई, चुटकी की बात है, हो जाता है ऐसे तुरंत। और हम सोच रहे हैं कि कैसे होगा, ये तो इम्पॉसिबल, अब तो कुछ होगा नहीं। जैसे हम एक स्टोरी मैंने सुनी है शिव महापुराण में, हम क्या मानते हैं कि भाई जिसकी डेथ लिखी हुई हो उस टाइम पे उसकी डेथ होगी, वो डेथ को रोकना इम्पॉसिबल है, ऑब्वियस इम्पॉसिबल है। तो एक ऋषि है, ऋषि मार्कंडे, वो शिव भक्ति कर रहे थे, उनकी डेथ का समय हुआ, यमराज उन्हें लेने आए, शिव भक्ति कर रहे थे, शिवलिंग को ऐसे पकड़ के बैठे हुए थे। तो यमराज काल भैरव रूप में आए, बोले जी
क्या है? बोले उनका टाइम हो गया है। नहीं, ये मेरी भक्ति करना है। ये आप ही ने बोला है कि जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जिसकी लाइफ खत्म हो गई उसको ले जाना है, तो मैं तो आप ही के बनाए हुए रूल को फॉलो करूँ। क्या प्रॉब्लम क्या है? टाइम हो गया है ना, ठीक है, उनका टाइम खत्म हो गया है ना, मैं मेरी लाइफ के 5 साल इनको देता हूँ। शिव जी ने ऐसा बोल दिया। मेरी शिव जी की लाइफ के 5 साल मैं ऋषि मार्कंडे को देता हूँ। तो बोले ठीक है, ऋषि मार्कंडे आज भी जीवित है। वो जो चिरंजीवी है ना, उनमें उनका भी नाम है ऋषि मार्कंडे। क्योंकि शिव जी की तो एज कितनी, मतलब वी कैन नॉट थिंक ऑफ। उसके 5 साल तो अमर हो गए वो तो इनडायरेक्टली। तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है। ये जो हम मंत्र गाते हैं ना, ओम, कौन सा, ओम त्र्यंबकम यजामहे, महामृत्युंजय मंत्र जिसे बोलते हैं, वो किसने दिया है? ऋषि मार्कंडेय जी ने दिया है। ऋषि मार्कंडेय जी ने ये मंत्र लिखा है और बताया है। चलो, सो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है, तो ना बोलने की आदत डाल दो। ओके, आदत डाल दो मतलब फोकट का ना नहीं बोलना है, बट जब लगे कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो ना भी बोलना सीखना चाहिए। इन भाई से ना नहीं बुलाया गया, किसे? रामलाल से ना नहीं कहा गया, तो बोला अच्छा ठीक है, मैं बेटे को भेज दूंगा स्कूल। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। मैं वाइफ के पास सारे सॉल्यूशन होते हैं। ओके, तो बोल रहे हैं मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। ओके, सेंड भोली टू स्कूल। बोले भोली को भेज दो। वैसे भी उसकी शादी नहीं होने वाली, ऐसे एक्सपेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि सिंपलेटन एंड पोक मार्क्स है, इसलिए। तो देखो, एज इट इज देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। तो भाई उसके तो वैसे भी बहुत कम चांस है कि उसकी शादी हो। विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, लैक ऑफ सेंस और अगली फेस से बहुत कम चांस है कि उसकी शादी हो। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। ओके, उसका टेंशन स्कूल वाले को लेने दो, वो जाएगी 8 घंटे शांति। ऐसे मम्मी यार कैसा सोचना है यार, ऐसे थोड़ी यार। ओके, नीचे भी है। ओके, चलो अब स्कूल जा रही है। सो द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड एंड सेड कम विद मी। ऐसे हाथ पकड़ा, ए चलो ले। सो आई विल टेक यू टू द स्कूल, तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ, चलो। अब भोले ये क्या होता है भाई, स्कूल क्या? एक तो नया स्कूल भी नया नहीं था, ऐसा भी नहीं कि कोई लोग जा रहे हो और किसी ने कुछ बोला हो, सुना हो। नई चीज है गांव में स्कूल, मतलब। ओके, भोली वाज फ्राइटन्ड, वो थोड़ी डरी हुई थी। ओके, शी डिड नॉट ये नहीं है, क्या करूं? एसी कम कर दो। मतलब कूलनेस कम कर वैसे। हाँ चलो, सो शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक। भाई उसको नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है। लिख लो ये सब कुछ भी। श्रंक मतलब रिड्यूस्ड। ओके, श्रंक मतलब रिड्यूस्ड, ये रहा वर्ड, मैंने लाइन भी किया हुआ है। श्रंक मतलब रिड्यूस्ड। मैटेड, मैटेड मतलब के एंटेंगल्ड, मतलब बिखरे हुए एक दूसरे के साथ, जैसे चोटी बांधते हैं ना, तो ऐसे सपोज ऐसे छोटी छोटी कमाई। ओके, तो सपोज 2 बांध रहे हो या 3 से बांध रहे हो, तो कैसे एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर, उसे बोलते हैं एंटेंगल्ड। ओके, मतलब जैसे संक्रांति में वो हमारा थ्रेड हो जाता है ना, गूंज गूंज, तो उसे बोलते हैं एंटेंगल्ड। ओके, सो दैट इज मैटेड। एंड फियर, दैट फियर लेडन, दैट इज फुल ऑफ फियर। ओके, ये ना नीचे है फियर लेडन मतलब फुल ऑफ फियर, और उसके नीचे है स्क्वेटेड मतलब सेट ऑन देयर हील्स। ओके, सेट ऑन देयर हील्स। चलो तो स्टार्ट करते हैं। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. भाई उसको ऐसा लगा कि थोड़े दिन पहले उसके पापा मुझे जैसे पकड़ के ले जा रहे हैं, वैसे ही ऐसे लक्ष्मी को पकड़ के ले गए थे। लक्ष्मी उसकी काऊ का नाम है, और उसको बेच के आ गए। बोले मुझे भी कहीं पे दे के ना आ जाए। ओके, उसको ऐसा थॉट आ रहा है। नो 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 मतलब ना बोल रही है, हकला रही है। नो नो नो, she shouted in terror. नो नो, ऐसे नहीं, मैं नहीं आने वाली, ऐसे मैं नहीं आऊंगी, लाइक दैट। ओके, डर गई है वो।
पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम फादर्स ग्रिप, तो फादर्स की ग्रिप से ऐसे हाथ छोड़ के, मैं नहीं आने वाली, जाओ मुझे बेच दोगे कहीं पे, मैं नहीं आने वाली। What's the matter with you, you fool? ओए पागल लड़की, क्या हो गया? स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ, इतना क्यों हड़बड़ा रही है? ओके, आई एम ओनली टेकिंग यू टू द स्कूल। अरे भाई स्कूल ही जा रहे हैं, क्यों डर रही हो? Then he told his wife, let her wear some decent clothes today. बोल रहे भाई आज के दिन, मतलब आज उसको थोड़े डिसेंट अच्छे खासे कपड़े पहना दो। क्यों? इज्जत का सवाल है। नहीं इज्जत का सवाल है इसलिए। Or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? मतलब उसको देखा और तो फिर बोलेंगे कि टीचर्स और दूसरे स्कूल गर्ल्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ना कि भोली के बारे में क्या सोचेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए बोला कि भाई इसको थोड़े आज नए कपड़े वपड़े पहना दो। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। उसको कभी नए कपड़े दिलाए नहीं थे, कभी नहीं। ओके, नए कपड़े कभी नहीं दिलाए। The old dresses of her sisters were passed on to her. ये तो होता है बहुत सारी फैमिली में, हमारी फैमिली में भी होता है। ओके, मैं पहले भी करता था, अब नहीं करता क्योंकि भाई का बहुत ज्यादा ढीला हो जाता है मुझे। ओके, सो होता है कि दूसरे को, छोटे को दे दो। जैसे अभी मेरे हैं तो मैं मेरे कजिन्स जो है ओके उनको दे देता हूँ। मतलब मेरे कजिन है कहीं पे जॉब कर रहे हैं और कपड़े बहुत ज्यादा गंदे होने वाले हैं ओके, तो मैं मेरे पुराने कपड़े वो दे देता हूँ, सो दैट उनके नए तो कुछ गंदे ना हो और पुराने कपड़े कोई बात नहीं, पूरा नहीं तो काम करने के समय ही पहनने हैं, वापस नहीं, दूसरे चेंज कर लो, लाइक दैट। सो ऐसे ही किया जाता है। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। तो भाई किसी ने केयर भी नहीं किया टू मेंड और वॉश, वही मीनिंग होता है क्लीन करना क्लोथ्स को। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस व्हिच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स। मतलब सिकुड़ गया था ओके, रिड्यूस्ड लिखा है ना, श्रंक मतलब नहीं बहुत ज्यादा हम कपड़े धोते हैं तो या तो वो एक्सपांड हो जाएगा या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ज्यादातर अभी के जो कपड़े हैं पोलिएस्टर एंड वो सब वो लंबे हो जाएंगे ओके, लेकिन पहले के जो कपड़े थे कॉटन है एंड ऑल वो छोटे हो जाते हैं, श्रंकन बोलते हैं ओके। सो श्रंक हो गए आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड टू चंपा। चंपा नंबर 3, तो भाई चंपा को अभी आया नहीं रहे हैं ओके, तो अब वो उसके लिए फिट हो जाएंगे। शी वॉज इवन बाथेड, तो भाई उसको नहलाते भी नहीं थे, उसको नहलाते भी नहीं थे भोली को, इतना इग्नोर्ड ओके। तो आज तो नहलाया भी ओके, ये तो बहुत ज्यादा मतलब इग्नोर्ड की बात हो गई, नहलाना नहीं मतलब क्या हो यार ओके। एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। तो ये जो एंटेंगल्ड हेयर है उसमें मतलब ऐसा समझो कि उसके मतलब आज तो भाग चमक गए ओके, कि पहली बार उसके हेयर में ऑयल डाला और अच्छे से नहला धुला के नए कपड़े पहना दिए है उसको। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. अब उसको थोड़ा अच्छा लगने लगा ओके भोली को कि यार भले कहीं भी ले जा रहे हो घर से तो अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो मुझे नहलाया, हेयर भी कॉम्ब कर रहे हैं इतने, मतलब पहले ऑयल डाला, नहलाया, नए कपड़े, अच्छी बात है, मतलब जो होगा अच्छा ही होगा। तो अब थोड़ी शांत हो गई। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Already जो students थे दूसरे वो already classroom के अंदर पहुंच गए थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress. तो उसकी daughter को headmistress जो class teacher थी और principal you can say वहां पर हैंड ओवर कर दिया। Left alone the poor girl looked about her with fear laden, मतलब full of fear eyes. Okay, मतलब कि poor girl अब ऐसे ऐसे करके सब जगह देख रही है क्योंकि पहली बार आई है। There were several rooms, बहुत सारे rooms थे, and in each room girls like her squatted on mats. तो भाई सभी रूम में उसकी जैसी गर्ल्स बैठी हुई थी ओके, मैट के ऊपर। रीडिंग फ्रॉम द बुक्स में से रीड कर रही थी। राइटिंग ऑन स्लेट्स पता ही ना, सो स्लेट पर लिख रही थी।
the headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom. तो भाई एक क्लासरूम में बोले कि वहां जाके कॉर्नर में बैठ जाओ, ऐसा उसको कहा। ओके, हेडमिस्ट्रेस ने। चलो वर्ड्स लिख लो। फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड। ओके, orchard, that is the land planted with fruit trees. Okay, orchard, so that is land planted with fruit trees, मतलब कि जहाँ पे फार्मिंग की जाती हो फ्रूट्स की। Okay, that is the orchard. Then कहाँ आया ये रहा। ओके, scurried, scurried का मतलब होता है ran और moved. ओके, ran और moved. scurried. And sobbing मतलब noisy crying, मतलब आवाज के साथ रोना, that is sobbing. Okay, आवाज के साथ noisy crying. scurried मतलब ran और से moved hurriedly, मतलब फटाफट भाग जाना ऐसे। sobbing भी लिख लिया। and sobbing. disgrace, disgrace मतलब कि shame, shame, हाँ yes, that's it. उतना ही है। So, Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there. भाई एग्जैक्टली नहीं पता था स्कूल क्या होता है और क्या क्या होता है। वैसे भी ये देखो, ये तो मतलब अच्छा है, उसकी 4 बहनों से अच्छा उसका फेट है ना। उसकी 4 बहनें थोड़ी स्कूल गई थी, उसके भाई लोग गए हैं, वो भी सिटी के स्कूल में, लेकिन ये तो नई नई स्कूल है। ओके, तो उसको ये चांस मिला है, तो उसको पता नहीं था, बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन क्लास में तो वही होता है ना, एक क्लास में तुम बैठे तो मेजरली सेम ही एज के होंगे, +or-1। ओके, सो उसको अच्छा लगा। शी होप्ड दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। और जैसे ही मतलब ऐसा समझो कि तुम्हारा कोई भी फ्रेंड नहीं है, वल्ली जैसे हो तुम। ओके, कोई भी फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, और अचानक से तुम्हें ऐसी कोई कंपनी मिल जाए। ओके, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे यार मजा आएगी, फ्रेंड, नए फ्रेंड्स बनेंगे एंड ऑल। ओके, सोचो ये इतनी छोटी है, मैं इतने एज का हुआ उसके बाद जब मैं मास्टर डिग्री करने गया बिट्स पिलानी में, हैदराबाद कैंपस में, तो एडमिशन मिल गया ना जब मेरा रिजल्ट आया ना। सो आई वाज, पहले तो नहीं, एडमिशन ही नहीं मिलेगा, होप नहीं थी। इट वाज लाइक एक्सट्रीमली, मतलब जो होप नहीं किया हुआ हो वैसा हो गया। ओके, क्योंकि मैंने जो प्रिपरेशन की थी, मैंने गैप ईयर लिया था, जॉब छोड़ दी और फिर पढ़ाई की मास्टर के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बट इट वाज क्वाइट टफ। इसलिए जनरली हमारे साथ जो स्टूडेंट्स थे उनका नहीं होता था, तो हम आई थिंक 3 स्टूडेंट्स गए थे मुंबई एंट्रेंस एग्जाम देने। तो एंट्रेंस एग्जाम दी, और एंट्रेंस एग्जाम कैसी, जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुआ ना, इट्स ऑन स्क्रीन ही तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, डायरेक्टली रिजल्ट सामने ही। ओके, तो मार्क्स आ जाएंगे, मतलब यू आर सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड ऐसा नहीं आएगा, बट मार्क्स आ जाएंगे कि तुम्हारे सपोज 300 में से इतने मार्क्स आए। सो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे कंपेयर टू वहाँ जो क्लास में थे। वो तेरे कैसे इतने अच्छे मार्क्स आ गए, बट सबको ऐसा फील हो रहा था, और एक्चुअली मुझे भी थोड़ा सा अंदर से फील हो रहा था कि हाँ यार, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतना अच्छा करूँगा। ओके, ऐसा, बट जो भी अंदर से फीलिंग आई उसके अकॉर्डिंगली आंसर लिखते गए और हो गया। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। और फिर रिजल्ट आया, एक ही मंथ में आ गया था कि भाई यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग इन बिट्स पिलानी, हैदराबाद कैंपस। ओ माय गॉड, मजे, मतलब बिट्स पिलानी मतलब से नेक्स्ट टू आईआईटी वो लेवल। अरे यार मज़ा आ जाएगी अब तो अब जैसे ही ये मज़ा आ जाएगी, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर थॉट हैदराबाद जाना है इतने टाइम के लिए, घर से दूर क्यों? क्योंकि इससे पहले, मतलब जस्ट इमेजिन, मैं 2014 में गया था। ओके, तो मतलब उससे पहले, मतलब 25 साल पकड़ लो, 25 ईयर्स में भरूच से बाहर नहीं गया। गुजरात की तो दूर की बात है, भरूच से बाहर नहीं गया 25 ईयर्स में, और फिर डायरेक्टली आउट ऑफ स्टेट जाना है। ओके, ना वहाँ की लैंग्वेज, ना वहाँ का खाना, कुछ 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 भी नहीं पता। ओके, तो बट
ये जैसे उसको लग रहा था ना कि उसके फ्रेंड्स बनेंगे एंड ऑल, इससे मुझे याद आया कि यार वो फीलिंग होती है कि अरे यार वहां जाएंगे तो वहां के भी फ्रेंड्स बनेंगे, दूसरे पूरे इंडिया के लोग आते हैं, मतलब वो तो इंटरनेशनल कॉलेज है तो पूरे इंडिया के लोग आएंगे, बाहर के भी इंटरनेशनल है तो शायद बाहर के भी स्टूडेंट्स एनरोल किए हुए हो। ओके, तो सबसे मिलेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा एंड ऑल, वो सब रहता है, लास्ट तक रहता है। ओके, इट्स नॉट अभी ये तो अकेली थी वैसे ही थी, बट मेरा ऐसा नहीं था, मेरा तो यहाँ पर भी ऐसे फुल फ्रेंड्स ग्रुप था सब कुछ। ओके, जॉब की वहाँ पर भी फ्रेंड्स का ग्रुप, यहाँ पर भी कॉलेज में स्कूल सब जगह, बट एक एंथ्यूजियाज्म रहता है कि ये सबसे अलग है कुछ, वहाँ जा रहे हैं हम, उसको भी वही फीलिंग आ रही थी। हाँ कुछ बोल रहे थे सर वो एग्जाम किस बेस पर क्वेश्चन पूछता है? 11th-12th के बेस पे, 11th-12th के बेस पे। और तुम कौन सी दे रहे हो उसके बेस, सपोज तुम्हें ग्रेजुएशन करना है अगर बिट्स पिलाने में, तो वो एंट्रेंस एग्जाम होगी, उसमें 11th-12th के बेस पे एंट्रेंस एग्जाम होगी। फिर तुम्हें मास्टर डिग्री करना है तो 11th-12th और जो ग्रेजुएशन तुमने पढ़ाई की है 4 साल, वो टोटल 6 years के बेस पे वो एंट्रेंस एग्जाम होती है जनरली। बट अब तो सेम लेवल जैसा ही हो गया है, JEE का जैसे होता है ना वैसे ही बिट्सा है, ऐसे एग्जाम का नाम बिट्सा है, तो वैसे हो गया। बट यू कैन ऑल्सो ट्राई, मतलब जो आगे जाना चाह रहा हो, ओके, इंजीनियरिंग फील्ड में और मैनेजमेंट फील्ड में, तो यू कैन ट्राई। ओके, बहुत अच्छी कॉलेज है, और कॉस्टली है फीस, बट वहाँ पे वो मिल जाता है क्या, टीचिंग असिस्टेंटशिप, मतलब मुझे भी फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं मिला, सेकंड सेमेस्टर में से मुझे टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलनी थी, तो उसमें मुझे अराउंड 10,000 या 11,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलती थी। उसके लिए मुझे करना क्या है, जो फैकल्टी है, जो प्रोफेसर है, वो ऐसी पीपीटी में प्रेजेंटेशन में बनाएंगे ना, तो उनके लिए मुझे प्रेजेंटेशन बना देना है, दैट्स इट। वो टॉपिक बताएंगे, इतने इतने टॉपिक है, ये बुक है, उसमें से कंटेंट लो, फिगर लो और पीपीटी बना दो, और फिर सपोज उन्होंने टेस्ट लिए हो तो मुझे चेक करने हैं। तो मैं तो मास्टर डिग्री कर रहा हूँ ना वहाँ पर, तो बैचलर्स का तो मुझे पूरा पता है, तो बैचलर्स के स्टूडेंट्स का मैं चेक करना है। मतलब सपोज के मैंने तुम्हें आंसर बुकलेट दे दी 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की, तो वो तो तुम कर सकते हो ना भाई, तुमने तो 8th पास कर लिया है या 7th 5th वो तो पास कर लिया है, तो तुम इजीली चेक कर सकते हो। तो वैसा थोड़ा थोड़ा जॉब करना पड़ेगा, मतलब से वीक में 4-5 घंटे स्पेंड करने पड़ेंगे और तुम्हें इतना सैलरी मिल जाएगा, तो वहाँ का खर्चा हो जाएगा। बाकी जो फीस पेमेंट है उसके लिए हम लोन भी ले सकते हैं या पहले से सेव भी कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए 2 चीज़ों के लिए सेव हमेशा करना चाहिए, एजुकेशन और दूसरा मैरिज। एजुकेशन तुम कम करोगे तो नहीं चलेगा, मैरिज थोड़े कम लेवल पे करोगे तो चलेगा। ओके, वो तो हमने बात की ही थी, कल भी बात की थी। ओके, कि बहुत ज़्यादा अगर हम सोचो, अभी भी ये सिनारियो है, अभी भी ये सिनारियो है कि इंडिया में एक लड़की के पेरेंट्स जितना खर्चा उसकी शादी के लिए करते हैं, शायद उसका इक्विवेलेंट खर्चा उसके एजुकेशन पे अभी भी नहीं हो रहा है। ये डेटा है। ओके, अभी भी नहीं हो रहा है उसके एजुकेशन के ऊपर उतना खर्चा। क्यों? हम पेरेंट्स भी नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे और ना ही दैट गर्ल इज ऑल्सो आस्किंग। ओके, बट अब चेंज हो रहा है, बट अभी भी बहुत ज्यादा चेंज आना बाकी है। इंडिया की कंडीशन बता रहा हूँ, नॉट आवर लोकेशन। ओके, चलो। सो वो सोच रही थी सारे फ्रेंड्स बनेंगे। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग। ओके, मतलब कुछ कह रहे थे टीचर, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, तो भाई पिक्चर्स देख रही थी वॉल पर। द कलर्स फैसिनेटेड हर, मतलब उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे कलर्स। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें देखी ही नहीं थी ना उसने। The horse was brown, just like the horse on which तहसीलदार had come to visit the village. तो भाई जो हॉर्स का पिक्चर था, वो हॉर्स का कलर, शेप, साइज, वो सब कुछ ऐसा ही था जैसा हॉर्स एक्चुअली तहसीलदार जिसके ऊपर बैठ के आया था, वैसा ही हॉर्स है। मतलब वो को रिलेट कर देगा, अरे यार ये पिक्चर तो वो हॉर्स जैसा ही है जो ओरिजिनल हॉर्स है। ओके, क्यों? क्योंकि ऐसा पिक्चर और वो सब उसने कभी देखा नहीं था। देन The goat was black like the goat of their neighbor, तो उनके पड़ोसी की एक गोट है, उसके जैसे ही कलर की गोट का भी पिक्चर था। The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard,
तो जैसे कि आम के बगीचों में उसने जो पैरोट्स को देखे थे, एक्चुअली वही कलर के पैरोट्स वहां पर पिक्चर लगाया हुआ था पैरोट का। द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, तो जो उनकी काउ थी लक्ष्मी, उसके जैसी ही काउ का पिक्चर था। एंड सडनली बोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और जैसे ही वो ऐसे सब नोटिस कर रही थी तो देखा कि टीचर ऐसे धीरे से उसके पास आ गए और उसके आगे आगे स्माइल कर रहे थे। ओके, व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, बोले अरे बच्ची तुम्हारा नाम क्या है, वो बोल ही नहीं पाई। ओके, शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, भाई बो से आगे तो बढ़ ही नहीं पाई। ओके, सो स्टैमर ही करने लगी। देन शी बिगेन टू क्राई, अब रोने लगी। क्यों? छोटे बच्चे हैं, अगर तुम कुछ करने को बोलो और ना कर पाए ना तो वो रोने लगते हैं। ओके, सो एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। ओके, तो मतलब एक हेल्पलेस फ्लड जैसी सिचुएशन में उसके आंखों में से पानी बह रहा है। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर, तो वापस कॉर्नर में गई और ऐसे हेड डाउन करके बैठ गई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वेर स्टिल लाफिंग एट हर। ओके, तो अब थोड़ा भी ऐसे मुंडी ऊपर करके लोगों, उसकी फ्रेंड्स और से दूसरी गर्ल्स के टॉवर्ड्स में देखने की उसकी हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि वापस वो मतलब वापस और ज्यादा हंसेंगे। ओके, तो जो वहां पे गांव में उसकी कॉपिंग मिमिकिंग हो रही थी, यहाँ पर भी वैसा ना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वो ऊपर देखे। ओके, और सब लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, वो तो obvious है। ओके, जैसे ही बेल बजा तो सारी की सारी गर्ल्स भाग गई। ओके, और से हरीडली भाग गई, वही मूड। ओके, बट बोली डैड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भाई इसकी डैड मतलब हिम्मत नहीं हुई उसकी कॉर्नर छोड़ने की। हर हेड स्टिल लोवर्ड, भाई अभी भी ऐसे थोड़ी मुंडी नीचे करके। शी केप्ट ऑन सोबिंग, ओके, तो अभी भी थोड़ी आवाज करके रो रही, ऐसे आवाज करके रो रही थी। ओके, सोबिंग कर रही थी। बोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। ओके, भाई टीचर की आवाज इतनी सॉफ्ट और इतनी सूदिंग थी, होता है ऐसा। ओके, बहुत ज्यादा सूदिंग आवाज। बोली क्या हुआ ऐसे, तो बच्चों को ट्रीट करे इतना अच्छे, मतलब कभी कभी तो टीचर इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं, उतना अच्छे से तो घर पे पेरेंट्स भी ट्रीट नहीं करते। ओके, होता है ऐसा। ओके, जैसे कि अभी लास्टली मैं जब स्कूल में पढ़ा रहा था, सो आई फाउंड, वो कौन से मैम थे, अब तो नहीं होंगे शायद, बायोलॉजी पढ़ाते थे, उनका नाम भूल गया मैं। याद है कोई बायोलॉजी पढ़ा? नहीं, मतलब शायद ऐसा समझो तुम नहीं 6-7, तुम अराउंड 6-7 में हो, तब बड़े बच्चों को बायोलॉजी कौन पढ़ा? नहीं, वो भी नहीं। नहीं, वो भी नहीं। अरे नहीं, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको तो मैं जानता हूँ। मैं दूसरे को मैम, वो शायद 11th-12th में बायो पढ़ाते थे, 9-10 को तो मैं ही पढ़ाता था ना। पता नहीं क्या, श्वेता मैम, यस, उनका नाम था श्वेता मैम। तो श्वेता मैम थे, वो बायोलॉजी पढ़ा रहे थे। ओके, और शायद मे बी 3 इयर्स जैसा रहे होंगे, मैं था तब तक तो थे वो। ओके, फिर वो चले गए। तो मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, उनका बोलने का स्टाइल इतना सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट, और मैंने कभी भी उनको हाई पिच पे नहीं सुना है, कभी भी, नॉट इवन इन क्लासरूम। मतलब जो अच्छा लगे वो ऑब्जर्व करो। तो मुझे तो मतलब टीचिंग स्किल्स तो मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा नहीं, बट वापस हुआ क्या था पता है, कोविड के टाइम पे टीचर्स को बताया गया था, मैं तो कोविड टाइम तक तो छोड़ दिया था मैंने, लेकिन टीचर्स को बताया गया था कि तुम्हें वीडियो शूट करना है स्कूल में और फिर हम लोग शेयर कर देंगे स्टूडेंट्स के साथ। तो उनका वीडियो मैंने देखा और 1-2 चीज़ पहले पढ़ाई थी, तो पहले उन्होंने आते ही 1-2 वीडियो बनाए थे, कोविड से भी, प्री कोविड में वीडियो बनाए थे कि ये सारे बच्चों के लिए होना चाहिए। तो बायोलॉजी का इतना बेसिक है, मतलब 11, उनको लगा कि 11th में आए ना, बेसिक बायोलॉजी भी नहीं पता है, तो उन्होंने बेसिक बायोलॉजी का वीडियो जो हम पढ़ते हैं सब, सेल्स है और
लाइफ प्रोसेसेस है, ब्रेन वाला एंड ऑल, नाइन्थ और टिश्यूज, नाइन्थ और टेंथ का जो बायोलॉजी है उसका एक ही घंटे का अराउंड में वीडियो बनाया, और नाइन्थ को भी दिया, टेंथ को भी दिया, 11th वाले को भी दिया कि भाई इतना तो तुम्हें आना चाहिए। तो मेरे साथ भी शेयर किया कि मैंने अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकूं। तो दैट आई हैव सीन टीचिंग मेथड तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मतलब इतनी अच्छी, मतलब मुझे तो सब समझ में था, हाँ ऑब्वियसली मुझे तो आ जाएगा क्योंकि मैंने पढ़ा है एंड ऑल, बट जो उनकी बोलने का तरीका है, मैंने क्लास के बाहर भी खड़े रह के सुना है, मतलब जनरली मैं टीचर जो मुझे अच्छे लग जाए तो उनको तो मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, अगर फ्रेंडली हो जाए तो उनके क्लास में बैठ जाता हूँ। कॉलेज में तो मैं वैसा भी करता था। ओके, मैं डायरेक्टली आज कि भाई मैम क्या मैं आपका लेक्चर अटेंड कर सकता हूँ? सर आप क्यों ऐसे, मुझे पूछा गया है कॉलेज में, सर आप क्यों ऐसे ही, अभी काम नहीं है एंड आई विल सी हाउ यू टीच, ओके लाइक दैट। एक पॉजिटिव नोट के, हमें कहीं उनकी कुछ ऐसा नहीं किया यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है ये वो, नॉट लाइक दैट। हमें क्या सीखने को मिला, हमारे पास क्या नहीं है जो उनके पास है। तो मैं कॉलेज में भी ऐसा करता था, तो स्कूल में भी ऐसे डायरेक्ट तो नहीं पूछा है क्योंकि स्कूल में जनरली ऐसे परमिशन कोई नहीं देता है। ओके, तो मतलब टीचर परमिशन दे दे लेकिन प्रिंसिपल और बाकी हायर अथॉरिटीज परमिशन ना दे। तो क्लास के बाहर ऐसे खड़े रह के मतलब सुनता था, तो नॉट इवन जब स्टूडेंट हल्ला कर रहे हैं, ओके, आवाज कर रहे हैं, तब भी सो गए हैं, कहना नहीं मान रहे, होमवर्क नहीं किए, लेकिन कभी मैंने उनकी हाई पिच में वॉइस नहीं सुनी। ओके, मतलब जैसे अभी में, अभी कैसे आवाज था और अभी कैसे टोन है, चेंज है ना। ओके, कंटिन्यूअसली ऐसे देखो, जस्ट बात करने से ऐसे कॉन्शियसली कैसे हो जाता है, अरे मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ फोकट का, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ तुम्हें सुनाई तो दे ही रहा है ना, ऐसा नहीं है कि भाई 2-3 घर तक मुझे सुनाना है। ओके, तो दैट इज द थिंग, जो भी चीज़, अब सोचो यहाँ पे सीखने की चीज़ क्या है कि भाई तुम इतने काम हो, इतने काम हो कि कोई भी चीज़ तुम्हें ऐसे हिला ही नहीं सकती। ओके, कंटिन्यू, हमें तो कुछ, अरे यार कितनी बार बोला आवाज मत करो, हम चिढ़ गए। दूसरों के एक्ट से अगर हम चिढ़ गए तो वो जीत गए सामने वाले जीत गए ऐसे। सो दैट आई हैव लर्नड, ओके, वो मैम से कि यार, लर्न मतलब पता नहीं चेंज आया है या नहीं, बट मुझे पसंद है। ओके, कि इतना डेलिकेटली आओ बात करते थे, वैसे ही मतलब जैसे छोटे बच्चों के साथ बात कर रहे हो। भाई छोटे थोड़ी है, 11th-12th के बच्चे हैं, टीचर्स के साथ बात कर रहे हो। हाँ चिराग सर, क्या बोल रहे थे आप? मैम मुझे एक वो लेक्चर अल्टर करना था। हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं। ऐसे मतलब एकदम फ्लुएंटली, एकदम सॉफ्ट वॉइस। ओके, कई बार तो मुझे ऐसा लगा था कि अगर तुम्हारा ये नोट, जैसे अभी मैं बोलना चाहूँ तो मैं कॉन्शियसली एफर्ट कर सकता हूँ, बट कब तक, 1 घंटे पूरा लेक्चर लेना है, अब प्रैक्टिस नहीं है ऐसे 1-1.5 घंटे बोलने की, थोड़ी देर बोल के हाँ तो फिर क्या हुआ था, यहाँ ये हुआ था, ऐसे चालू होता का खुद का जो नेचुरल होगा वो बाहर आ जाएगा। ओके, तो कई बार तो ऐसे थॉट है कि ये आर्टिफिशियल है, ये फेक है क्या, मतलब 5 घंटे के लिए ही स्कूल में ऐसा या ऑल, बट ऐसा थॉट आया था। ओके, बट जो भी हो, आर्टिफिशियल हो तो आर्टिफिशियल और नेचुरल हो तो नेचुरल, बट बहुत ही बढ़िया। तो ये सारी बहुत छोटी बातें हैं, बट ये छोटी बातें बहुत सीखने की, जैसे कि मैं लास्ट ईयर एक डॉक्टर, मतलब हम बड़ौदा गए थे आंखों को दिखा रिलेटिव्स के लिए, तो वहाँ डॉक्टर मैंने देखे थे, डॉक्टर भी है वैसे ही, वही कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे ही आके इतने फ्रेंडली, हाँ आओ कैसे हो आप, अच्छा ये, इतने मतलब कैजुअल, मतलब सारे जैसे कि जानते हो भाई, खाना खा लिया, ओके वेरी गुड, चलो अब ज़्यादा दर्द तो नहीं है, ये वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे डॉक्टर पेशेंट को जनरली ऐसे ट्रीट करते हैं। ओके, पहले के डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, अभी तो लाओ इतना चार्ज हुआ, दो, बात खत्म, लाइक दैट। बट दैट इज द थिंग वी शुड लर्न। ओके, ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके लिए ना तुम्हें पे करना है, तुम्हें कुछ पे नहीं करना है, ऐसे ही सीख जाओगे तुम। बट ये कब आएगा, तुम लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो और उनकी पॉजिटिविटी खुद के अंदर डाल दो, तो ये चेंज आएगा। तो एकदम सूदिंग आवाज में बोल रही है, बोली क्या हुआ बेटा, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। देखा, बोला ना, पूरी की पूरी लाइफ में कभी भी
इतने प्यार से किसी ने उनको मतलब भोली को नहीं बुलाया था। इट टच्ड हर हार्ट। सोचो जस्ट तुम्हारा नाम कोई ले और तुम्हें ऐसे दिल में लग जाएगा, अरे यार इतना अच्छा मेरा नाम तो पहले किसी ने नहीं बोला है, लाइक दैट। उसको कैसे पता था? वो उससे आधा ही नाम बोल पाए। हाँ बट तो पता ही होगा ना, रजिस्ट्रेशन हो गया है, पेरेंट्स मिलके गए हैं, बट वो पूछ भी क्यों रही है? क्योंकि उससे सुनना चाहती है। उसको तो सब पता ही है, टीचर को तो पता ही है, बट वो क्वेश्चन क्यों पूछ रही है? कि वो उसके मुंह से सुनना चाहती है। वो तो पेरेंट्स ने, रामलाल ने पहले ही बता दिया होगा कि भाई ये थोड़ी सिंपलेटन है, ये स्टैमर करती है, अकेले रहती है, सब कुछ बता दिया होगा। उसको मार्क्स तो दिख ही रहे होंगे, ओके लाइक दैट। बट उस वो मतलब टीचर हमेशा ट्राई करेंगे कि स्टूडेंट के अंदर का फियर बाहर निकल जाए और वो स्टूडेंट अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए, एकदम फ्रीली। तो उसके लिए एक मेथड है कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यार से उनके साथ बात करो। दूसरा मेथड है जो मेरा नेचुरल है, दैट आई यूज टू बी फ्रेंडली विथ स्टूडेंट्स, ओके। मतलब मैं ऐसा ज्यादा कुछ ऐसे रखता ही नहीं हूँ कि भाई अरे कल इतना होमवर्क दिया था करके नहीं आए, ये वो। क्यों? क्योंकि वैसा करने से धीरे धीरे अगर कंटिन्यूअसली ऐसा बिहेवियर किया जाए तो स्टूडेंट के माइंड में, एज अ स्टूडेंट मैं हूं तो मेरे माइंड में भी ये थॉट आ जाएगा, अरे यार रहने दो, नहीं पूछना है, वापस चिल्लाएंगे सर, लाइक दैट, ओके। वापस चिल्लाएंगे तो वो चिल्लाने की वजह से स्टूडेंट डाउट नहीं पूछता, और वो डाउट नहीं पूछता और फिर वो डाउट ही रह जाता है। सो दैट इज द फॉल्स कैटेगरी, ओके। मतलब फॉल्स इन द सेंस दैट इज द नेगेटिव पॉइंट्स, ओके। कि टीचर का बिहेवियर भी वैसा होना चाहिए सो दैट स्टूडेंट्स कैन इजीली आस्क द क्वेश्चन, ओके। ऐसे डरा के मतलब पढ़ाना हो, वो पहले होता था हमारे टाइम पे, वैसे बहुत होता था, बट अब थोड़ा चेंज हो गया है, ओके। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। सो नाउ दैट दोज थिंग्स आर नॉट देयर। हाँ वो डायलॉग नहीं है, डरा के लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा हुआ है। चलो सो गेट अप सेड द टीचर, भाई खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड। देखो ये कमांड नहीं था, वर्ड क्या है गेट अप, तो हमें लगेगा कमांड है, बट इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। गेट अप बोली, ऐसे बोली गॉट अप। नाउ टेल मी योर नेम, चलो नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। पसीना पसीना हो गई, स्वेट मतलब पसीना, तो पूरी बॉडी में ऐसे पसीना पसीना हो गई। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। तो भाई डिस्ग्रेस का मीनिंग हमने देख लिया, शेम। तो बोले इसकी ये जो स्टैमरिंग टंग है, क्या उसकी वजह से उसको वापस शेमफुल होना पड़ेगा? For the sake of this kind of woman, however, she decided to make an effort. लेकिन देखो ये टीचर की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो एफर्ट कर रही है। अदरवाइज बोलते रहेंगे, बोलो बोलो, मैं नहीं बोलने वाली, फिर वापस तो तुम हंसने ही वाले हो मेरे पे, लाइक दैट। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड ऑफ वुमन, मतलब टीचर, अरे एक मेरा नाम बोला और मुझे हार्ट पे टच हो गया, ओके। इतने प्यार से कोई मुझे ट्रीट कर रहा है, तो फॉर द सेक ऑफ दिस टाइप ऑफ वुमन, दिस काइंड ऑफ वुमन, हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। उसने बोला कि चलो मैडम ने बोला है तो ट्राई कर लेते हैं। She had such a soothing voice, she would not laugh at her. तो बोले इनका आवाज भी बहुत ज्यादा सूदिंग है, मतलब सुनने को अच्छा लगे वैसा है, और वो मेरे पे नहीं हंसेगी, ओके। भ भ भो भो, she began to stammer, और भ भ भो 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 बोलते बोलते स्टैमर करने लगी। वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड, हाँ बोलो बोलो, सही है सही है सही है। यही टीचर का काम होता है। कम ऑन नाउ द फुल नेम, हाँ चलो चलो अब पूरा नाम बोलो बोलो, हो गया हो गया हो गया। छोटे बच्चे को तो ऐसे ही सिखाते हैं ना, ओके। भोली, एट लास्ट शी वाज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो भाई लास्ट में बोल दिया और फिर ऐसा लगा अरे यार पहली बार ऐसे हकलाए बिना, मतलब ऐसे बोली ऐसे बोल दिया, तो फर्स्ट टाइम ऐसे उसने अपना नाम बोला, तो एक अचीवमेंट की तरह लग रहा है। सोचो कि जो चीज तुम बहुत टाइम से कर रहे हो और कर नहीं पा रहे हो, और अचानक से तुम कर दो
अरे यार ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फिर तुम वो कॉन्फिडेंस को याद करोगे, हाँ ये किया था अभी फिर से करेंगे, लाइक दैट। और ऐसा नहीं कर रहे हो तो करो, खुद की सक्सेस को याद करो। जरूरी नहीं है बहुत बड़ी सक्सेस होनी चाहिए। अरे यार तुमने पढ़ाई की, 20 मार्क्स का लिखा और तुम 19 लेके आ गए, सक्सेस है वो। भले ही क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का था, तुमने लिखा कितने का था, 20 का, आए कितने, 19। तो ये भी एक टाइप की सक्सेस है। 30 का तो तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, तो वो तो गिनो ही मत। ओके, तो सोचो कि तुम अभी 50 का लर्न करते तो 49 आ सकते थे। हमें प्रिपेयर तो पूरा करना है, बट फिर तुम सोचोगे अरे सक्सेस के बारे में सोचने को बोला था, वैसे कुछ ज्यादा बड़ा तो किया नहीं है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि वैसे टाइप ऑफ मेंटालिटी नहीं, तुमने जितना एफर्ट डाला और उसका रिजल्ट मिला तुम्हें, सो दैट इज एन अचीवमेंट। ओके, जरूरी नहीं है कि आउट ऑफ आउट मार्क्स आए वही एक अचीवमेंट है। ओके, हाँ, सो वेल डन। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, पैटेड मतलब ऐसे पीठ थपथपाना। ओके, सो टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, बहुत ही ज्यादा अफेक्शन से, प्यार से, केयरिंग से उसकी पीठ थपथपाई, एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। बोले यार अपने अंदर से, अपने दिल में से पूरा पूरा जो डर है, भय है, वो निकाल दो। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तुम बाकी सब लोग जैसे बोल रहे हैं वैसे ही तुम बोल सकोगी। होली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली, ऐसे ही हो, रियली सब लोग को जैसे बोल सकोगी ऐसे। अभी तो एक वर्ड बोला है, लेकिन टीचर ने इतना एनकरेज, क्या बात कर रहे हो, सबके जैसे बोल सकूंगी, तो एक एंथ्यूज आता है लोगों। चलो वर्ड्स लिख लो। एस्टोनिश्ड मतलब इम्प्रेस्ड, ब्लूजम्ड मतलब ग्रो, हाँ वो तो फ्लावर ब्लूजम्ड ऐसा नहीं बोलते। देन थ्रॉबिंग दैट इज बीट और से पल्स, ये वर्ड तो हमारा वहां आया था बेकर वाले चैप्टर में, थ्रॉबिंग। ओके, दैट इज बीट और पल्स। गिनिंग, गिनिंग तो एक्टिविटी है सेपरेटिंग रॉ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स, सीड्स में से रॉ कॉटन को अलग करे, उसको गिनिंग प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद स्पिनिंग, पहले गिनिंग फिर स्पिनिंग। ओके, देन लिम्स, लिम्स मतलब लंगड़ा के चलना, हिंदी में लिख दिया है मैंने, मतलब इंग्लिश में। ओके, लिम्स मतलब लंगड़ा के चलना। हाँ, लंगड़ा ही वो, हाँ यस, बट लिम्स एक्टिविटी का नाम है, नॉट अ पर्सन। ओके, कोई ऐसे लंगड़ा के चल रहा है तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते हे लिम्स, लिम्स नहीं, लिम्स तो एक्टिविटी का नाम है। दैट बॉय वॉकिंग लाइक लिम्स, और से दैट बॉय, नहीं लिम्स तो नहीं बोलेंगे। ओके, बट यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, ओके, एंड ही ऑल्सो लिम्स, हाँ मतलब दैट बॉय ऑल्सो लिम्स लाइक दैट। ओके, वो लड़का लंगड़ा के भी चलता है। इतना रखें। ये लिख लिया सब, ठीक है तो इतना रखते हैं। ओके, सो कल टेस्ट रहेगा, और डे आफ्टर टुमारो कंटिन्यू करेंगे।